चैनल। तो कैसे हैं आप सभी। तो प्रीवियस पार्ट्स का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। इसी के साथ हम इस पार्ट की एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस पार्ट्स के अंदर देखा था, जो एक बैनर है वो हारिन के ऊपर गिरने वाला होता है, लेकिन जो सियोजुन है वो हारिन को बचा लेता है, लेकिन वो बैनर फिर भी हारिन के ऊपर गिरने वाला होता है। सियोजुन उसके आगे आ जाता है और वो बैनर सियोजुन के लग जाता है और यहाँ पे जो सियोजुन है वो अनकॉन्शियस हो जाता है और जो हारिन है वो सियोजुन को बुला रही होती है कि सियोजुन तुम ठीक हो गया। अगला सीन है वो हॉस्पिटल का दिखाया जाता है, जहाँ पे कि जो सियोजुन है वो अनकॉन्शियस लौटा होता है और डॉक्टर है जो वो हारिन को बताते हैं कि जो उसे इंटरनल ऑर्गन तो कोई डैमेज नहीं हुआ है, लेकिन जो उसके रिब्स है उसमें फ्रैक्चर आ गया है, इसलिए ये अनकॉन्शियस है ऐसे। और इसमें ना काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है ऐसी जो चोट है उन्हें हील होने में भी, और उसे इंसान को जो उसे कॉन्शियसनेस आने में भी। और इस टाइम पे बताना थोड़ा मुश्किल होता है, जिसमें कि हारिन पूछती है कि इसे कितना टाइम लगेगा एटलीस्ट ठीक होने में सियोजुन की चोट को, जिसमें कि डॉक्टर कहता है काफ़ी टाइम लगेगा और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद जो हारिन है वो सियोजुन को देख रही होती है जो कि अभी अनकॉन्शियस होता है, और उसका हाथ है उसने अपने हाथों में पकड़ा होता है और वो सोच रहे होते हैं सियोजुन के पास टाइम ही तो नहीं है। जब इसका जो फ़ोन है वो रिंग होता है, वहाँ से जो पुलिस ऑफिसर है वो हारिन को कहते हैं कि क्या तुम ही हो जिसने जो एविडेंस है वो हमें दिया था। वो कहती है कि हाँ, जिसमें कि वो सियोजुन को देखती है और फिर थोड़ा सा बाहर चली जाती है बात करने के लिए, और फिर उसे बताते हैं कि हम इसे एविडेंस नहीं कर सकते क्योंकि ये ना कोई मतलब नॉर्मली मिल जाती है वैसे भी जो फ्लोराइन की बोतल है, तो इसलिए हम इसे जो एविडेंस नहीं समझ सकते। लेकिन जो फिर वो कहते हैं कि हमें ऑटोप्सी करनी होगी, लेकिन जो फैमिली है वो मना कर रही है ऑटोप्सी करने के लिए, जिसकी वजह से जो स्कूल है उसके बारे में भी रूमर्स फैल सकती है, जिसमें कि वो उसे मना कर देते हैं ऐसे हारिन को। और हारिन कहती है कि ठीक है कोई बात नहीं, और फिर उन्हें वो थैंक यू कह के जो फ़ोन है वो अपना कट कर देती है। और वो इसी बारे में सोच रही होती है कि जो मुझे ना कोई सॉलिड एविडेंस ढूंढना होगा, जैसे कि वो जो वीडियो कैमरा है अगर वो मुझे मिल जाए, लेकिन जो वीडियो कैमरा है आखिर वो कहाँ पे है। और जो लगता है जो क्रिमिनल है वो बहुत ज़्यादा जल्दी में था, इसलिए जो उसने फ्लोराइन की जो बोतल्स है वहीं पे छोड़ दी। और अगले सीन में दिखाते हैं कि जो सारे उसके फ्रेंड्स होते हैं चाउन, वियोंग और सुजिन, वो ना स्टूडियो में बैठे होते हैं उनके फोटो स्टूडियो में, और जो चाउन है अपना फ़ोन चेक कर रहा होता है कि हारिन आखिर कहाँ पे है। सुजिन कहती है कि मैं उसकी मम्मी थोड़ी हूँ जो मुझे पता होगा हारिन के बारे में। वो कहता है कि तुम तो उससे बहुत ज़्यादा क्लोज हो ना। वो कहती है कि कुछ ना कुछ चीज़ में वो बिजी होगी। चाउन फिर वियोंग से पूछता है कि सियोजुन कहाँ पे है। वो कहता है कि मैं उसका क्या पापा हूँ जो मुझे पता होगा उसके बारे में। पापा एक दूसरे के साथ घूम रहे होंगे, जिसमें कि जो चाउन है उसकी बातों पे गौर नहीं दे रहा होता है। और जब जो सुजिन है वो वियोंग से कहती हैं कि लगता है वो दोनों डेट कर रहे हैं। वैसे भी कोई भी उन दोनों के अगेंस्ट नहीं होगा अगर वो डेट कर रहे होंगे, जिसमें कि वो चाउन से भी पूछती है। चाउन कहता है कि हाँ, लेकिन वो उनकी बातें नहीं सुन रहा होता है, जिसमें कि वो दोनों अजीब सा रिएक्शन देने लगते हैं। चाउन कहता है कि तुम क्या कह रही थी, वो मैंने ना अच्छे से सुना नहीं। वो कहने लगती है फिर अगर हारिन और सियोजुन डेट, जब जो हारिन है उसकी मिस कॉल आती है चाउन के फ़ोन पे, और जब जो सियोजिन है उसका जो फ़ोन है वो रिंग करने लगता है, और जब हारिन की कॉल आती है उस पर वो उसे कहती है कि तुम ना बाहर मुझसे बात करो, जिसमें कि वो कहती है कि मैं ना सबके साथ हूँ यहाँ पे कमरे में। वो कहती है कि मैं अभी ना हारिन से बात करके आती हूँ, और वो ना बाहर जाने लगती है, जिसमें कि वियोंग कहता है कि यहाँ पे तो बस हम ही आखिर ये बाहर क्यों जा रही है बात करने के लिए, जिसमें कि चाउन को यहाँ पे बुरा लग रहा होता है कि हारिन ने उसकी जो फ़ोन है वो कट कर दिया और सुजिन को फ़ोन करा, जिसमें कि वो कहती है कि मैं ना सबके साथ थी। और आखिर सियोजुन को क्या हुआ है वो बता देती है कि वो हॉस्पिटल में और उसको चोट लगी है, और यहाँ पे सिर्फ एक ही विजिटर आ चुका है, जिसमें कि सुजिन पूछती है कि ऐसा लग रहा है उसका सच में सीरियस चोट लगती है। तो जब वो कहती है हारिन कि क्या मैं तुमसे फेवर मांग सकती हूँ, जिसमें कि सुजिन कहती है कि हाँ पूछो आखिर तुम्हें क्या पूछना है, जिसमें कि वो बहुत ज़्यादा सोच के और बताते हैं उसको कि मैंने फ़ोटो स्टूडियो के सामने एक ना कैमरा रखा था, वीडियो कैमरा, जिसमें सुजिन कहते हैं कि वीडियो कैमरा लेकिन क्यों, जिसमें कि वो बताती है कि मैं कुछ ना फिल्म करना चाहती थी, और वो ना आज मैंने देखा वहाँ पे था ही नहीं, क्या तुमने उसे देखा है, जिसमें कि सुजिन है वो कहती है कि नहीं मैंने तो नहीं देखा है।
उसके बाद जो हारिन है से वो पूछते हैं आखिर तुम क्या फिल्म करना चाहती थी, जिसमें कि वो कहती है कि सुजिन तुम ना मेरी बात अच्छे से सुनो जो मैं कहना चाहती हूँ, जिसमें कि वो सुजिन को सब कुछ यहाँ पे बता देती है हारिन। और वो जब सबके पास वापस आती है और वो कहते हैं क्या तुमने कोई वीडियो कैमरा देखा है, सब कहते हैं कि क्या तुम अचानक से वीडियो कैमरे के बारे में क्यों पूछ रहे हो। वो बताती है कि उसे वीडियो कैमरा ना सेल्फ के ऊपर रखा था, लेकिन सब वहाँ पे मना कर देते हैं वियोंग और चाउन कि हमने कोई वीडियो कैमरा नहीं देखा है। वो कहती है कि हमें ना फाइंड करना होगा वीडियो कैमरा को सियोजुन के लिए, क्या आखिर हम क्यों ढूंढे, ऐसे वियोंग पूछने लगता है। वो कहती है कि लेकिन क्यों ढूंढा है, लेकिन जो सुजिन है वो कहने लगती है हमें ढूंढना है वो वीडियो कैमरा। दिखाता है जो हारिन है वो हॉस्पिटल में जो सियोजुन है उसके पास बैठी होती है। सियोजुन अभी भी अनकॉन्शियस होता है, उसकी जो हेल्थ है उसके अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं आया है और वो सोच रही होती है कि जब सियोजुन है वो कितना ज़्यादा खुश था और वो कह रहा था कि कितना हम ऐसा पहली बार एक दूसरे का हैंड है वो पकड़ रहे हैं और ऐसे एक साथ चल रहे हैं, जिसमें कि हारिन ने कहा था इसमें कौन सी बड़ी बात है वैसे भी। और वो इसी बारे में आज अभी सोच रही होती है। सियोजुन तुमने एक बार फिर से मेरी जान बचा ली और इस बार मैं तुम्हें बचा के रहूँगी किसी भी तरह, मैं अब चाहे इस बार कुछ भी हो जाए। और हारिन इसी बारे में सियोजुन को देख के सोच रही होती है और फिर वो यहाँ से उठ के फिर चली जाती है बाहर के लिए। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है जो चाहुन है और वियोंग सारे फ्रेंड्स को जो सुजिन है उसने बता दिया होता है कि जो किमसिन वो है उसका मर्डर हुआ था। और जो हारिन है उसने कहा है कि एक उसने वीडियो कैमरा रखा था सामने और उसमें उस किलर की जो फुटेज है वो रिकॉर्ड हुई है। जो सारे फ्रेंड्स हैं वो मिलकर उसी वीडियो कैमरे को ढूंढ रहे होते हैं, जिसमें कि जो सियोजुन है वो सच कहती है कि क्या तुम्हें लगता है सच में कि जो वियोंग है उसका मर्डर हुआ है, जिसमें कि वियोंग कहता है कि हारिन ऐसी नहीं है कि जो मजाक करे इस बारे में। और मुझे लगता है कि जो पुलिस है उसको भी पता है, वो देखता है कि आखिर चाहुन कहाँ पे गया, जिसमें कि जो सुजिन है वो भी देखती है बाहर। वो कहती है कि वो तो कह रहा था वो यहीं पे ढूंढ रहा है सारी चीज़ों को। और वो जब भी सुजिन को देख के वियोंग कुछ कहने वाला होता है वो कहती है कि हाँ, लेकिन वो फिर बात को पलट देता है और वो कहता है कि हम दोनों ना अलग अलग होके ढूंढते हैं उस कैमरे को, जिसमें कि जो सुजिन है वो भी कहती है भाई ठीक है हम अलग अलग ही ढूंढ लेंगे। उसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है कि जो हमारी हारिन है वो एक जो मेडिकल स्टोरेज पे आई हुई होती है वहाँ पे वो पूछने लगती है कि आप क्या मुझे बता सकते हैं कोई कस्टमर यहाँ से फ्लोराइन खरीद के लेके गया आखिर 2 दिन पहले तक। वो कहते हैं कि फ्लोराइन वो एनेस्थीसिया, वो कहते हैं कि हाँ उसने शायद मेरे जैसी जो यूनिफॉर्म है वो पहनी होगी, जिसमें कि नर्स कहती है कि अक्सर तो जो बड़े हैं ना वही लेके जाते हैं। जिसमें कि वो कहते हैं क्या हम जो वीडियो कैमरा है CCTV उसे चेक कर सकते हैं यहाँ पे, जिसमें कि जो नर्स है वो कहते हैं लेकिन आप किस लिए ये सब चेक करना चाहते हैं, जिसमें कि जो हारिन है वो उसे कुछ बता नहीं पाती है। और जो नर्स है उसे वो फिर कह देती है कि मैं ना बाद में आऊँगी यहाँ पे। और जो हारिन है यहाँ से फिर चली जाती है। फिर दिखाते हैं कि जो सुजिन है वो हारिन को कहती है कि जो ब्रॉडकास्टिंग रूम है उसके अंदर वो नहीं है, हमें कहीं और ढूंढना होगा। और वो दोनों अलग अलग होके फिर से ढूंढने लगते हैं उस वीडियो कैमरा को कि आखिर वो कहाँ पे चला गया। जो चाहुन है वो सबके लॉकर में क्लास में ढूंढ रहा होता है, जब भी वो देखता है जो वियोंग है वो पता नहीं कहाँ पे बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी में जा रहा होता है, वो उसे पीछे से बुलाता है लेकिन वियोंग बहुत ज़्यादा जल्दी में दिखाई दे रहा होता है। जो चाहुन है उसको थोड़ा अजीब सा लगता है। और दिखाते हैं कि जो हारिन है वो किसी और से पूछ रही होती है डॉक्टर से। वो डॉक्टर कहता है कि हाँ कोई था, लेकिन एक लंबा सा ना लड़का था, जिसमें कि हारिन कहती है कि एक लड़का था। जो डॉक्टर है उसको वो पूछती है क्या वो स्टूडेंट था। फिर दिखाते हैं कि जो चाहुन है वो वियोंग का पीछा करते करते उसके स्कूल के जो बाहर का एरिया होता है ना वहाँ पे आ गया होता है। और दिखाते हैं कि जो हारिन है फिर से एक मेडिकल स्टोर पे पूछ रही होती है ये क्वेश्चन की फ्लोराइन के बारे में। और कहते हैं कि हम CCTV कैमरा जो चेक कर सकते हैं वो बताते हैं, लेकिन ये काम नहीं करता, ये तो बस सब लोगों ने ही ऐसा करा हुआ है, बस दिखावे के लिए लगाया हुआ है, इसमें कुछ रिकॉर्ड वगैरह भी नहीं होता। हारिन सोच रही होती है अगर ये 2021 होता तो मैं सेंटर पे जाके चेक करवा सकती थी, लेकिन यहाँ पे अब कुछ भी नहीं हो सकता। जो हारिन है वहाँ पे उन्हें गुड बाय कह के फिर चली जाती हैं। और फिर हमें अगले से दिखाते हैं जो हारिन है वो बहुत ज़्यादा निराश होती है। और जब दिखाते हैं वियोंग कुछ ना कुछ यहाँ पे छुपा रहा होता है, वो जैसे बाहर निकलता है वो चाहुन को देख के एकदम डर जाता है। अचानक से चाहुन उसके सामने आ जाता है। चाहुन उससे पूछ रहा होता है क्या तुम्हें वो मिल गया। तो वियोंग कहता है कि अगर मिल गया होता ना तुम्हें मेरे हाथ में दिखाई देता। जो चाहुन है वो फिर से पूछता है क्या तुम्हें सच में नहीं मिला, चलो मैं देख लेता हूँ। लेकिन जो वियोंग है यहाँ पे उसे रोक रहा होता है। अगले एपिसोड में देखेंगे आखिर जो वियोंग है उसे क्यों रोक रहा है।
यहाँ पे हमारे इस पार्ट की एक्सप्लेनेशन एंड हो जाती है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।